भगवान श्री राम ने बैठ करके इस कथा को सुना है और बड़ी ही शालीनता से राम जी ने सुना। सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुना। यद्यपि राम जी राजाधिराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, संपूर्ण धरती के एकमात्र छत्रपति हैं, लेकिन जब कथा हो रही थी तो राम जी अपना सिंहासन छोड़कर, सिंहासन से उतरकर सामान्य श्रोताओं के समान सामान्य श्रोताओं के बीच में जाकर बैठकर राम जी ने इस कथा को सुना। आज लोग बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति कथा में आते हैं तो सोचते हैं कि हमको बड़ा ऊंचा आसन दिया जाए, हम कथा में जा करके आते हैं। लेकिन उनको शिक्षा लेनी चाहिए, उन मंत्री को, नेताओं को, कि राम जी से बड़े तुम नेता नहीं। राम जी तो लोक के ही नायक नहीं है, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक है। नायक माने नेता, और केवल मनुष्यों के नायक नहीं है भगवान, देवताओं के भी नायक हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत। वे भगवान जब कथा सुनने बैठे तो सचापि राम परिषद्गत सनैहि, राम जी अपना सिंहासन छोड़कर उतरकर परिषद में चले गए, श्रोताओं के बीच में जाकर के बैठ गए। सचापि राम परिषद्गत सनैहि बुभूषया सक्त मना बभूव, और दत्त चित्त होकर राम जी इस कथा को श्रवण करने, सुनाने वाले ने इस कथा को देखा और जिसकी ये कथा है वो इसको बैठ करके सुना। ये विशेष। अब एक बात विद्वानों की मति में बड़ी बड़ी शंकाएं उपस्थित हो जाती। किसी विद्वान के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि राम जी तो सर्वोत्तम नायक हैं, और सर्वोत्तम नायक का लक्षण होता है कि जो अपनी प्रशंसा न सुने, वो सर्वोत्तम नायक। जिसको अपनी प्रशंसा प्रिय लगती हो वो उत्तम नायक नहीं होता। साहित्य शास्त्र में कहते हैं धीरोदात्त अविकथन। धीरोदात्त नायक वो होता है जो अविकथन हो, अपने चरित्र को, अपनी महिमा को जो न सुने। और यही शिष्टाचार भी है, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। और जो अपनी प्रशंसा सुनने में अपने कान को लगाए रखता है वो व्यक्ति चापलूस लोगों से घिरा रहता है, क्योंकि चापलूस लोग उसकी चापलूसी करते रहते। राम जी तो धीरोदात्त नायक हैं, वो अपना चरित्र स्वयं बैठ करके सुन रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका उत्तर दिया, पहले ही उत्तर दे दिया। क्या? बोले ये राम जी का चरित्र ही नहीं है, ये तो किशोरी जी का चरित्र है। कृत्सम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है, इसलिए राम जी बैठ करके इस चरित्र को सुनते। ये रामायण की विशेषता है।